कल्पना कीजिए, आप एक युद्धभूमि में खड़े हैं। चारों ओर युद्ध का कोलाहल अपने ही सगे संबंधी दुश्मन के रूप में सामने खड़े हैं। मन में असमंजस है, क्या सही है क्या गलत। ऐसे ही द्वंद्वों में उलझे महान योद्धा अर्जुन के सामने भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का गूढ़ ज्ञान प्रकट करते हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको ले चलेंगे भगवद गीता के तीसरे अध्याय की गहराइयों में। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि क्यों कर्म यानी निष्काम भाव से किया गया कार्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। आज के इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना हमें शांति और आनंद प्रदान कर सकता है। तो आइए इस गहरे दर्शन को समझें और जानें कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति पाने का मार्ग दिखाते हैं। कर्मयोग का यह अद्भुत ज्ञान आपके जीवन में नई दिशा और प्रेरणा ला सकता है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय, जिसे कर्मयोग के नाम से जाना जाता है, में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म और कर्तव्य के महत्व को समझाया। यह अध्याय उस समय की कहानी को बयान करता है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने को लेकर संदेह में पड़ गए थे। उन्होंने सोचा कि युद्ध और हिंसा से क्या हासिल होगा और क्या इसे टाला नहीं जा सकता। अर्जुन को समझ नहीं आता कि यदि ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो फिर युद्ध जैसे कर्म की क्या आवश्यकता है। अर्जुन को ऐसा लगता है कि कर्म छोड़कर केवल साधना और ज्ञान प्राप्ति का रास्ता ही सही है। वे श्रीकृष्ण से पूछते हैं कि क्यों उन्हें कर्म युद्ध में धकेला जा रहा है, जबकि वे शांति और ज्ञान की ओर जाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति हर व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे कोई कुछ भी न करे, फिर भी उसका शरीर और इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। यहाँ तक कि खाने, सांस लेने और सोने जैसी दैनिक गतिविधियां भी कर्म के अंतर्गत आती हैं। इसलिए केवल यह कहना कि हम कर्म छोड़ देंगे संभव नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म का मतलब यह नहीं कि हम फल की इच्छा में उसे करें। जब हम कर्म का फल चाहकर कोई कार्य करते हैं तो हम मोह और इच्छाओं में बंध जाते हैं, जिससे दुख का जन्म होता है। लेकिन यदि हम बिना फल की इच्छा किए कर्म करते हैं तो हमें शांति प्राप्त होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक विशिष्ट कर्तव्य होता है जो उसके स्वभाव और समाज में उसकी भूमिका पर आधारित होता है। जैसे एक योद्धा का कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए लड़े, अर्जुन के लिए भी उनका योद्धा धर्म सबसे ऊपर है। कर्तव्यों से भागने के बजाय हमें पूरी निष्ठा से उन्हें निभाना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह अपने योद्धा धर्म का पालन नहीं करेगा तो यह उसका अधर्म होगा। श्री कृष्ण स्वयं का उदाहरण देते हैं कि वे भी सृष्टि का पालन करने के लिए सदैव कर्म करते हैं, यद्यपि उन्हें किसी भी कर्म का फल नहीं चाहिए। यदि वे कर्म न करें तो लोग उनसे प्रेरित नहीं होंगे और संसार में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए कर्म करना न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज के लिए भी अनिवार्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे स्वयं लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं ताकि लोग कर्म का महत्व समझें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्री कृष्ण कर्म को यज्ञ से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यह सृष्टि यज्ञ के द्वारा ही चलती है। जब हम कर्म को भगवान की सेवा मानकर करते हैं तो वह यज्ञ बन जाता है। यज्ञ का अर्थ होता है सेवा भाव से कार्य करना, जिसमें हम अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देते हैं। इससे व्यक्ति के भीतर अहंकार का नाश होता है और वह अपने कर्मों को समाज और भगवान के प्रति समर्पण की भावना से करता है।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य के भीतर काम, क्रोध और मोह जैसी इच्छाएं उसे सत्य के मार्ग से भटकाती हैं। ये इच्छाएं हमें कर्म के फलों की ओर आकर्षित करती हैं और हमें अस्थिर करती हैं। जब व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो वह मुक्त हो जाता है। कामना और मोह का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा कर्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म से व्यक्ति का मानसिक संतुलन बना रहता है और वह समाज में भी सकारात्मक योगदान कर सकता है। इससे व्यक्ति को मन की शांति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और परम आनंद की प्राप्ति करता है। इस प्रकार तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम कर्म करना चाहिए। हर व्यक्ति को समाज और संसार के संचालन में अपना योगदान देना चाहिए और किसी भी कार्य के फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसी निष्काम कर्म को अपनाकर व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता के तीसरे अध्याय का सार, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया। इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे हर व्यक्ति का कर्तव्य उसे न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण बनाता है। बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा योग है, यही कर्मयोग है। इस ज्ञान से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो हमें शांति, संतोष और सच्चा आनंद मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको भगवद गीता के अन्य अध्यायों के बारे में और जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और आगे बढ़ते रहें अपने कर्मयोग के मार्ग पर। कर्म ही धर्म है।